has got is Shubman Gill is coming back from dengue by the way, because dengue में रिकवर करना बड़ा टाइम लगता है, मगर शुभमन गिल जो हैं वो वापस आ गए हैं। जो दो के ईशान किशन अच्छा खेल रहे थे, यही रोहित शर्मा ने कहा, बट शुभमन गिल एंड अहमदाबाद स्टेडियम बड़ा वो कहते हैं ना, बड़ा एक अच्छा सा उनका चोली दामन का साथ है। शुभमन गिल हैज परफॉर्म्ड रियली वेल हियर एंड वी जस्ट होप that he does not perform today। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे भाई वीक लिंक क्या, अगर हम इसको सामने रखते हैं, आपको क्या वीक लिंक नजर आता है? हमें कहाँ पे टारगेट करना? ठाकुर तो गया भाई, ठाकुर तो गया है, जैसे कि वकार भाई ने बाबर सरफेस को पसंद करेंगे। इसमें इस पूरे टीम में जो मुझे वीक लिंक लगता है वो यही ठाकुर लगता है। टारगेट शार्दुल ठाकुर, आई थिंक वी शुड टारगेट हिम टू बी ऑनेस्ट। और जो इनका मुझे जो मुश्किल बॉलर इनका लगता है ऑब्वियसली बुमराह और कुलदीप यादव जो है बीच में, कुलदीप जो है वो बीच में आके ये काफी विकेट लेने वाला है। बाबर को बड़ा प्रेस किया, बाबर बहुत टेक्निकली साउंड है, अपना टाइम लेता है, और बाबर को खेलते देखकर मुझे भी खुशी होती है, और आउट करना भी बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। आई थिंक बाबर की, जिस तरह हम ये यूसुफ ने बात की कि सचिन की बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है हमारी अवाम में भी, हमारे फैंस में भी, इसी तरह ना बाबर की भी बहुत इज्जत है इंडिया में। आपने देखा नहीं क्या उसको प्रेज मिलता है, उनके इंडियन प्लेयर्स कितना उसको करते हैं, कम्प्लीमेंट्स देते हैं। सो आई थिंक जिस तरह कल परसों हमने वो शो किया था, टाकरा किया था, उसमें जो हमारा ओपनर था उनका क्या नाम था, बाएं हाथ जिसको गब्बर कहते हैं, शिखर धवन ने कहा कि व्हाट अ प्लेयर, वी लव टू सी हिम। तो ये हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात होती है बीइंग अ पाकिस्तानी। जिस तरह सईद अनवर को पसंद करते थे हमारे दौर में, इंजमाम को करते थे, बाकी वसीम भाई को, वकार को, ये यूसुफ वगैरह को करते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेयरों की इज्जत की जाए और उनको मजा किया जाए। और बाकी इसलिए इतनी मोहब्बत होती है बिकॉज हैदराबाद के कुछ लोगों से कल मेरी डिस्कशन हो रही थी, फ्यू फैंस जो कि स्टेडियम में मौजूद थे, एंड दे सेड कि हम जेन्युइनली बाबर को देखने गए थे, क्योंकि हम इंडिया से बाहर गए नहीं है, हमने बाबर को फील्ड में खेलते हुए देखा नहीं है, टीवी पे ही देखा है। हम बाबर को देखने गए थे कि हम स्टेडियम में उसको खेलता हुआ देखना चाहते हैं। एक फैन तो 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके गया, तो आप सोचें। बट यहाँ पे पाकिस्तान टीम की अगर हम 11 की बात करें तो पाकिस्तान इज अनचेंज्ड। वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ चेंजेस हो जाएं, बट यस, पाकिस्तान इज गोइंग विद देयर विनिंग कॉम्बिनेशन, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, सऊद, शकील, इफ्तिखार, शादाब, नवाज, हसन, शाहीन एंड हारिस रऊफ। एंड वी एक्सपेक्ट कि जिस हमारे लड़के की फॉर्म नहीं लगी है, आज उस लड़के की फॉर्म लग जाए। मगर फिर मैं कंडीशंस की तरफ वापस आऊंगी और यूसुफ आपसे बात करूंगी। एक बहुत कंफ्यूज सी कंडीशंस है, इस वजह से कभी कभार टॉस हारना हम जैसे कह रहे हैं कि अच्छी बात होती है। हम जब यहाँ स्टेडियम अहमदाबाद की बात करते हैं तो एक बराबर से एक दरिया गुजरता है, रात को जो है उसका इम्पैक्ट आपको, वो जो वाटर मॉइस्चर इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से ब्रीज भी चलती है, तो फास्ट बॉलर्स की जिस तरह बात की कि फास्ट बॉलर्स रात के टाइम पे फ़ायदा उठा सकते हैं, बट दूसरी तरफ ड्यू की भी बात हो रही है। मगर कल रात जब टीम इंडिया प्रैक्टिस करने यहाँ आई थी, ड्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी कल। हाँ देखिए, ड्यू फैक्टर हो तो वो एक और बात है। और जैसे समंदर की आपने बात की, बात समंदर एक दरिया है, थोड़े दरिया है, समंदर भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि रात को क्या होगा विकेट में। जैसे विकी भाई कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत जान हुई तो थोड़ा अर्ली ऑन 8-10 ओवर में आपका गेंद हिला तो हमें 2-3 विकेट ऊपर से मिली, तो इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। बट अर्ली मॉइस्चर इन द पिच हमारे लिए उसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अब इसमें आपको बहुत सेंसिबल खेलना पड़ेगा, आपको अपने पर बिलीव करना पड़ेगा, और बिलीव के अलावा आपको फिर उस स्ट्राइक रेट से जाना होगा जहां हमने 350 करना है। 350 एटलीस्ट इतना हमारे जहन में होना चाहिए। बाकी जो भी सरफेस है, बॉलिंग कैसी हो रही है, ये तो मैच शुरू हो गए पता चलेगा। स्टिल मिनी टेस्ट इसको हम कहते हैं, तो थोड़ा टाइम भी तो ओपनर्स ले सकते हैं। थोड़ा देखिए, इतना सा लेना है कि जिसमें हम अपने आप को वापस उस स्टेज पे ले जाए कि जहां हमारा स्ट्राइक रेट और जो रन जो हम सोच रहे हैं, जो इन्होंने माइंड बनाया होगा कोई कि कितने रन्स करने हैं, लेकिन जो पेस चल रही है वहाँ, जो ट्रेंड चल रहा है, अगर विकेट फ्लैट है तो 350 से ऊपर की चीज़ें चल रही हैं। तो अगर वो सामने होगा और अपने आप को सेंसिबल तरीके से हम लेके चलेंगे, और जो पेस है क्रिकेट की वो 6-7 रन पर ओवर है, जिससे हम 350 से ऊपर जा सकते हैं। क्या इतने हाई प्रेशर मैच में हम क्या 350 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज दोनों टीम स्ट्रांग हैं, दोनों की बॉलिंग भी अच्छी है। मगर इस वक्त जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते थे बैटिंग इंडिया की और बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की, बट राइट नाउ द कंडीशन दैट इज देयर इज बॉलिंग कौन अच्छी करेगा? बिकॉज बैटिंग तो दोनों की क्लिक की हुई है। अभी रिसेंटली मेरी इंजी से बात हुई है, जब से वो इंडिया से वापस आए हैं, तो
तो एक बड़ा अच्छा उसने कहा कि मैंने टीम को बड़ा क्लियर सा मैसेज एज नॉट एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए बैट्समैन माइंडसेट उसने बड़ा क्लियर किया कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे रह के खेलना है। आपने ये नहीं देखना कि सिचुएशन कैसी है। अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 100 है तो अगर वो 100 से खेलेगा, इमाम खेलेगा तो वो 100 करेंगे, वो लंबा करेंगे तो आपके मिडिल ऑर्डर्स को कम ओवर मिलेंगे। इफ्तिखार विल बी वेरी डेंजरस इफ ही हैज लेस ओवर्स। आपका नवाज, आपका शदाब, आपका ये जितने भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये तब अच्छा खेलते हैं जब इनको ओवर्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं, जब इनको ये डर नहीं होता कि हमने लंबी पार्टनरशिप करनी है या हमने विकेटें बचानी है। तो पिंच हिट, तो ये नेशनल एंथम टाइम, सॉरी। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जोर का जोड़ में, क्योंकि देखिए गेम ही ऐसी है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम दोनों बेबस हैं। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, बगैर किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ स्पार्क्स की जानिब से। कल के जो लकी विनर हैं उसका नाम भी आपके साथ जो शेयर करता हूँ। कल का सवाल था कि पाकिस्तान के किस बॉलर ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए हैं। इसका जवाब था, बड़ा आसान सवाल था, वसीम अकरम, जिन्होंने 55 विकेट्स हासिल की हैं। और ये जो जीता है सैरिश रजाक हैं, एक और हमारी जो फीमेल फैन है जोर का जोड़ की और क्रिकेट की फैन है सैरिश रजाक। साहिवाल से आपका ताल्लुक है, उनके लिए तालियां बहुत ज़्यादा। और सैरिश ने जीता है शाइन विद स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। आज का सवाल आपके सामने रखता हूं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो है एक बार इनिंग में 5 विकेट लेने का एजाज़ किस बॉलर के पास है? सबसे ज़्यादा 5 विकेट्स लेने का एजाज़ किस बॉलर के पास है? और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से जवाब आपने देना है अपना मुकम्मल नाम और एड्रेस के साथ। 0346 650 3661 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस नंबर पर अपना मुकम्मल नाम और पता भेजें और आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। बिल्कुल जी, लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। और साथ ही साथ हम खुशामदीद कहते हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हैज जॉइंड अस। लाला वेलकम। गुड मॉर्निंग लाला। वालेकुम अस्सलाम लाला। एंड लाला, टॉस जो है वो इंडिया ने जीता है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। कोई बात नहीं, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। टॉस इंडिया जीत जाए लाला, मैच हम जीत जाएंगे, है ना? कोई बात नहीं, टॉस आप उनको दे दें। हाँ बिल्कुल जी, यही इसी तरह होना चाहिए। मगर हम शायद आज हम बड़े एक्साइटेड हैं, पता क्यों? आज आपको मिस क्यों ज्यादा कर रहे हैं? पता ज्यादा मिस इसलिए कर रहे हैं कि जे डॉट वालों ने इतने खूबसूरत कपड़े बना के हमें दिए हैं, ग्रीन के कलर और ऊपर से वाइट शेरवानी और ऊपर से वो सारा मैच की तैयारी करके हमें उन्होंने बुलाया हुआ है। तो अगर आप होते और यही पहन के बैठते तो ऐसे लगता था, आज मेरे पहली दफ़ा फील हुआ है कि हम मैच खेल रहे हैं, देख नहीं रहे, बल्कि इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाया हमें। नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुशी भाई। मेरी सुबह अभी हुई है। लाला, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुशी भाई अभी कहने वाले हैं कि ऐसा लगता कि आप दूल्हा लगते। शुक्र ये नहीं कहा मुशी भाई। शायद आज आपकी वजह से एक और काम हुआ है, पूछो क्यों? क्या आज चुबुर्जी पे जो खान बाबा होटल वाले हैं ना, खालिद साहब, उन्होंने कहा जी शायद हमारे पास यहाँ पे खाना खाने आता है स्पेशल, जब कराची से आता है तो आज शाम का खाना वो खान बाबा वाले हमें चुबुर्जी वाले जो है ना वाले, वो खाना भिजवा रहे हैं आपकी खुशी में। मुश्किल भाई क्या जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग करते हैं। लाला आपको पता है आपकी पूरी फैमिली का खाना फ्री होगा वहाँ। लाला मैंने मुशी भाई का शो में इंट्रो में यही करवाया था कि बल्लेबाज, बॉलर और मार्केटिंग एक्सपर्ट, मार्केटिंग जो है वो इनको बड़ा एक शोभा आपके लिए वेट कर रहा है, वहाँ पे भी जाएं और आप झंडे गाड़ेंगे। वैसे ऑन सीरियस नोट, जो मुझे लगता है ना, मैं यूसुफ से भी ये बात कर रहा था, ऑन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए ना,